यहाँ संधि भी हो रखी है, स और आश्चर्य दीर्घ संधि भी हो रखी है। अभी आप ऐसा कह दोगे कि सर अभी आप तो स यहाँ चित्र में आगे आपने स लगाया, यहाँ सा लगाया, अभी सा नहीं लगाया तो सही है, लेकिन वो आश्चर्य का आ जुड़ गया इसमें, तो सब क्या बन गया? साश्चर्य। तो किसके साथ में? आश्चर्येण सहितम। तो आश्चर्येण सहितम, आश्चर्येण सहितम। ऐसे ऐसे आप लिख लो, सपरिवार आश्चर्येण सहितम। सपरिवार लिख दो, आप अपने आप बनाओ। सपरिवार का क्या बनेगा? ये शब्द है आपके सामने, सपरिवार। वेरी गुड। सपरिवार का क्या बन जाएगा? परिवारेण सहितम। सपरिवार में शब्द आ जाए तो आपको कौन सा समास बताना है? अव्ययीभाव समास। ठीक है, अभी इसको 2 नंबर को घटा दें। अगला अवयव लिखिए निर। कौन सा अवयव है? निर। निर। लिखना है, यह किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? निर का अर्थ लिखना है, यह इस उपसर्ग का उपयोग अभाव अर्थ में है। किसमें? अभाव। अभाव मतलब नहीं है। अभाव का मतलब क्या है? नहीं है। नहीं है, अभाव शब्द है। उदाहरण से देखना, निर्जन। क्या शब्द है? निर्जन। कौन नहीं है? कौन नहीं है? जन का मतलब लोग। जहाँ लोग नहीं है तो ऐसे को क्या कहेंगे? निर्जन। तो किसका अभाव है? लोगों का। तो यहाँ लिखो जनानाम अभाव। किसका अभाव है? लोगों का। लोग एक जने को तो लोग नहीं कहेंगे, लोग के लिए बहुवचन होगा, तो ये षष्ठी विभक्ति का आपने क्या लगा दिया? बहुवचन। जनानाम अभाव, लोगों का जहाँ अभाव होता है उसको क्या कहेंगे? निर्जनम। ठीक है, ऐसे एक शब्द है निर्मक्षिकम। निर्मक्षिकम। कहीं कहीं पर आप जाते हैं तो आपको मक्खियां परेशान करती हैं, बहुत मक्खियां होती हैं, आप दिन भर ऐसे उड़ाते रहे हैं। और कहीं जाओ आपको मक्खी बिल्कुल परेशान नहीं करती है, तो वो जो जगह होती है उसको आप कहेंगे निर्मक्षिकम। क्या कहेंगे? निर्मक्षिकम। मक्षिकम का मतलब क्या होती है? तो जहाँ मक्खी नहीं है ऐसा स्थान क्या कहलाएगा? निर्मक्षिकम। निर्मक्षिकम। अब मक्खियों, अब यहाँ एक मक्खी नहीं होने से निर्मक्षिकम नहीं होगा, बहुत सारे मक्खियाँ, बहुवचन है। तो मक्षिका नाम देखिए, मक्षिका नाम, मक्षिका नाम अभाव। और देखिए आपको बताना है, मैंने शब्द लिख दिया निर्धनम। किसका अभाव है? देखिए तो लिख दो धना नाम नहीं, धना नाम नहीं होता। बहुत सारे को धन नहीं कहते, धन तो एक ही, बहुत ज्यादा मिलकर के एक ही धन ही होता है। तो यहाँ लिखेंगे धनस्य अभाव। किसका अभाव? धनस्य अभाव। धन का अभाव, धनस्य अभाव, धनस्य अभाव। अच्छा, ऐसे मैं शब्द बोल दूं कि निर्बलम, तो मतलब क्या हो जाएगा? बलस्य अभाव। जहाँ बल का अभाव,
एक शब्द और लिख दो, स्टैंडर्ड शब्द है निर्विघ्नम। क्या शब्द है? निर्विघ्नम। विघ्न किसको कहते हैं? बोलो, विघ्न किसको कहते हैं? विघ्न यानी बाधा। क्या होती है? बाधाएं, परेशानियां, कठिनाइयां, इसको क्या कहते हैं? हम बोलते हैं कि विघ्न पड़ गया। तो विघ्न विनाशक किसको कहते हैं? विघ्न विनाशक कौन से देवता का नाम है? गणेश जी का नाम है। तो निर्विघ्न, बाधाएं नहीं हो, बाधाओं का जहां अभाव हो, कोई भी प्रकार की बाधा नहीं। आप काम करते हो, बहुत आराम से काम कर लेते हो। हम जाते हैं, कहीं जाते हैं तो हम कहते हैं कि अगर रास्ते में अगर बाधाएं आई तो हम कहेंगे बाधाएं आई, और बाधाएं नहीं आई तो हम क्या कहेंगे? निर्विघ्न। काम एकदम निर्विघ्न। गणेश जी को याद इसलिए करते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आए, तो उसको निर्विघ्न कहेंगे। तो बाधाएं, एक बाधा नहीं आए तो खूब सारी बाधाएं नहीं आए, एक बाधा नहीं खूब सारी बाधाएं है ना। तो इसलिए बहुवचन में क्या हो जाएगा? विघ्नानाम। लिख दो, विघ्नानाम अभावः। विघ्नानाम अभावः। हो गया? चौथा हो गया। तो मैं इस तरह बता देता हूँ। और 6 तो यहाँ पर वचन दिए हुए जो अवयव के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अगला है आपके प्रतीक। कौन सा है? प्रतीक। प्रतीक का लिखना है। प्रतीक का अर्थ होता है बार बार। प्रतीक किस अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है? बार बार, बार बार। या इसका एक अर्थ और लिखना है, वो लिखना है रिप्सा। कौन सा अर्थ होता है? रिप्सा। बार बार या रिप्सा। शब्द है प्रतिदिनम। क्या शब्द है? प्रतिदिनम। प्रतिदिन हम कह रहे हैं कि तो किसका कौन बार बार आएगा? है? तो दिन से प्रतिदिन, प्रतिदिन का आपको लिखना है दिनम दिनम प्रति। क्या हो जाएगा? दिनम दिनम प्रति। दिनम 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 प्रति। यहाँ षष्ठी विभक्ति नहीं आएगी, ध्यान रखना। ये द्वितीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति। दिनम दिनम प्रति, ये बोल सकते हैं। अब अगर आपको मैं कह दूं कि प्रति मासम, तो क्या हो जाएगा? मासम मासम। प्रति वारम, तो क्या हो जाएगा? प्रति गृहम। बोलो, प्रति, है ना। ऐसे आपको बोलूं कि प्रतीक्षणम, प्रतीक्षणम हर टाइम। हम बोलते हैं कि सर ये मुझे हर टाइम परेशान करता है। क्षणम क्षणम प्रति। मैं इधर देखता हूँ तो मेरे को गुस्सा करता है, मैं उधर देखता हूँ तो मुझे मारता है। कब परेशान करता है? तो बोलता है कि हर क्षण परेशान करता है, हर बार परेशान करता है। तो प्रति क्षणम क्षणम। तो आप ये विग्रह याद रखेंगे, समस्त पद भी याद रखेंगे और समास का नाम भी याद रखेंगे। प्रति नगरम। बोलो, प्रति वनम, प्रति ग्रामम। समझ गए? प्रति वर्षम। बोलते हैं हम कि हर वर्ष, हर बार। तो प्रति वर्ष की भांति इस बार भी हमारे विद्यालय में वार्षिक उत्सव हो रहा है। इसका मतलब है कि हर वर्ष यहाँ पर होता है। तो हर बोल दो या 2 बार लिख दो, ऐसे इसका। अगला और अंतिम लिखना है आपको 6
को ही हम वित्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? अगला लिखना है आपको यथा। क्या लिखना है? यथा। क्या नंबर है आपके? यथा जो अव्यय है या यथा जो विसर्ग है वो आपके किस अर्थ में? इसको कहते हैं, ये किस अर्थ में प्रयुक्त होगा? तो वो एक अर्थ है जिसका नाम है अनतिक्रम। क्या है? अनतिक्रम। अनतिक्रम का मैंने अर्थ बताया था कि के अनुसार। अनतिक्रम का क्या अर्थ होता है? के अनुसार। और के अनुसार, उसके अनुसार। इसका विलोम शब्द बनता है अतिक्रम, अनतिक्रम। अतिक्रम यानी उसके अनुसार नहीं और उसके अनुसार हो, क्या होगा? यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होगा विग्रह के समय। ठीक है? और यहाँ आप लिखिए, पहला शब्द लिखिए यथाशक्ति। ऐसा नहीं, यथाशक्ति के अनुसार है, क्या बन जाएगा? यथाशक्ति का आप लिख दो, यथाशक्ति। यथाशक्ति इसका आप विग्रह लिखिए शक्तिम। शक्तिम ये बिंदी का मतलब और अनतिक्रम। सत्यम अनतिक्रम्य। सत्यम अनतिक्रम्य, यहाँ पीछे यह लगा है। सत्यम अनतिक्रम्य, क्रम्य, सत्यम अनतिक्रम्य। ठीक है? अभी मैं कह दूं कि यथा रूपम, बताओ। यथा रूपम क्या बोलोगे? रूपम। बस ये आपको आ गया। रूपम अनतिक्रम्य, रूपम अनतिक्रम्य, रूपम अनतिक्रम्य। एक शब्द है जिसमें संधि भी साथ में हो रही है। शब्द है आपके यथेच्छा। यथेच्छा। पहले बात ये बताइए कि संधि कौन सी हो रही है? जहां यथा प्लस इच्छा, आ प्लस ई बराबर ए, गुण संधि। कौन सी संधि है? तो यहाँ गुण संधि भी इस शब्द में साथ में लगी है। तो किसके अनुसार कह रहे हैं? इच्छा के अनुसार। तो लिख दो इच्छा, इच्छा अनतिक्रम्य। अभी मैं कह दूं कि यथा कालम, तो बताओ क्या होगा? कालम अनतिक्रम्य। ठीक है? और अनतिक्रम्य का मतलब क्या है? के अनुसार। तो ये था आपके अव्ययभाव समास। कौन सा समास? एक बार वापस से दोहरान कर लो। अव्ययभाव समास के अंदर हमारे सिलेबस में 6 जो है वो उपसर्ग है, उनको अवयव के रूप में समस्त पद के साथ में प्रयोग किया जाता है और पूरे पद को अवयव बना दिया जाता है। ठीक है? और अव्ययभाव समास में ध्यान रखना कि जो समस्त पद है वो कौन से लिंग में होता है? नपुंसकलिंग, एकवचन, है ना? चाहे वो पुल्लिंग का शब्द हो या स्त्रीलिंग का शब्द हो, समस्त पद में नपुंसकलिंग एकवचन बनता है। लेकिन जब हम उसका विग्रह करते हैं तो हमें क्या ध्यान में रखना होता है कि जैसे हमने पहला जो अवयव था तनु, उसका विग्रह किया तो हमने किसका ध्यान रखा कि षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति है। अनु जो है वो पश्चात अर्थ में प्रयुक्त होता है। ऐसे आप अपनी कॉपी में देखिए। दूसरा हमने उपयोग किया उप। तो उप में भी कौन सी विभक्ति होती है? विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति।
ऐसे हमने तीसरा प्रयोग किया सह। कौन सा? तो सह के साथ सह का जब हम विग्रह करते हैं तो कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? तृतीय विभक्ति। इसका ऐसे हमने चौथा प्रयोग किया है निर। निर अभावार्थ में प्रयुक्त होता है और अभाव के लिए भी हमने कौन सी विभक्ति प्रयोग की विग्रह में? षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति? अगला हमने किया है प्रति। कौन सा किया है? प्रति के लिए हमने कौन सी विभक्ति प्रयोग की है? द्वितीया। दिनम दिनम। और अगला हमने प्रयोग किया है यथा। कौन सा है? और यथा के लिए भी हमने कौन सी विभक्ति प्रयोग की है? ठीक है। तो विग्रह करते समय आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है और जो समस्त पद बनाते समय उस समय भी ध्यान रखना है कि पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में समस्त पद नहीं बनेगा, नपुंसकलिंग एक वचन में समस्त पद बनेगा। और ये हमारा कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, जो बाकी सभी समासों से अलग है। ठीक है। तो ये अव्ययभाव समास की आपके कोर्स में ध्यान रखना। और एक प्रश्न इसमें से जरूर आता है। आपको 3 प्रश्न पूछेंगे, उसमें से एक अव्ययभाव का होगा और आपको ये 6 जो है ये अवयव है जो उपसर्ग के रूप में होते हैं, उनको आपको ध्यान में रखना।